हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, डिजिटल मार्केटिंग टूल सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो आपको एसईओ में काफ़ी हेल्प करने वाला है। जब भी आप अपनी किसी भी वेबसाइट के लिए एसईओ परफॉर्म करते हैं तो उसमें दो फाइल्स आपको कंपल्सरी बनानी होती है। फर्स्ट है sitemap.xml और सेकंड है robots.txt। अब अगर आप वर्डप्रेस या कोई सीएमएस बेस्ड वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको रेडीमेड प्लगइन्स मिलते हैं जैसे योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ, जो कि जैसे ही आप इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हैं बाय डिफॉल्ट एक फाइल बनाकर दे देते हैं। पर अगर आप कोडेड वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या फिर इन प्लगइन का जो XML साइटमैप है और robot.txt है वो यूज़ नहीं करना चाहते और मैनुअल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये टूल्स आपकी हेल्प करते हैं। और ये टूल्स आपकी वेबसाइट को एनालाइज करके और आपके कस्टम इनपुट के बेस पर आपको दोनों ही फाइल्स बनाकर दे देते हैं, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट पर इजीली इनको अपलोड कर सकते हैं। तो इन दोनों ही टूल्स को कैसे यूज करना है ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं sitemap.xml की। sitemap.xml एक बेसिकली XML फाइल है जिसके अंदर आपकी वेबसाइट के जितने भी URLs हैं जो आप चाहते हैं कि गूगल या कोई भी सर्च इंजन इंडेक्स करे या उनको देखे, वो सारे URLs आप उसके अंदर मेंशन करते हैं, चाहे वो ब्लॉग हैं, पेजेस हैं, कैटेगरीज हैं या अदर कोई पेजेस हैं। इसको जनरेट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पर लिखना है साइट मैप जनरेटर। आपको गूगल पर लिखना है साइट मैप जनरेटर और जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा XML साइट मैप जनरेटर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक ही वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पर लिंक दिखना शुरू हो जाएगा। तो जो भी वेबसाइट आप चाहे यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है xml-sitemaps.com। तो इस वेबसाइट पर हम लोग आएंगे और सिंपली आपको करना क्या है, अपनी वेबसाइट का जो URL है जो आपने बनाई है उसको यहाँ पर डाल देना है। अभी के लिए हम एक डमी वेबसाइट मतलब एक नॉर्मल वेबसाइट यूज़ कर लेते हैं जो कि है स्क्वायर यार्ड्स। मतलब नॉर्मल डमी वेबसाइट तो नहीं, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, बट हाँ जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक इस वेबसाइट को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं कॉपी। जितने ज़्यादा वेबसाइट में पेजेस होंगे उतना ज़्यादा टाइम लग सकता है इसको जनरेट करने में, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए squareyard.com मैंने लिख दिया और क्लिक करते हैं स्टार्ट के बटन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए ये पेजेस को स्कैन करना शुरू कर चुका है। ये देखिए क्यू में कितने पेजेस हैं, 491, 500 पेजेस हैं और भी ये स्कैन कर रहा है। जिससे से स्कैन हो रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर उनको ऐड करते हुए जा रहा है और आपको दिखा रहा है देखिए URL जो जो अवेलेबल हैं उन सब का URLs का यहाँ पर 1 by 1 स्कैनिंग हो रही है। तो अगेन जैसा मैंने कहा कि बेस्ड ऑन वेबसाइट की साइज या वेबसाइट के कितने पेजेस हैं ये टाइम लग सकता है। जब तक ये चीज़ें हो रही है हम चलते हैं सेकेंड टूल पर जो है robots.txt जनरेटर। इसके लिए भी आपको सिंपली क्या करना है, आपको आना है गूगल पर और लिखना है robot.txt जनरेटर, robots.txt जनरेटर, और यहाँ पर आपको उसी तरह से टूल्स मिल जाएंगे। तो इस फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए robots.txt जो फाइल है अनलाइक दी XML फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है अनटिल अनलेस आपको कस्टम इनपुट देने हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके बेस पर robots.txt फाइल जनरेट होगी। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ऑल रोबोट्स आर अलाउड। जितने भी रोबोट्स है चाहे वो गूगल का हो, याहू का हो, बिंग का हो, किसी साइट का हो जैसे Href, SEMrush, कोई भी टूल हो, सब के रोबोट्स यहाँ पर अलाउड है या आप रिफ्यूज़ करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट आपको अलाउ रखना पड़ेगा। इसके अलावा क्रॉल डिले, क्या आपको कोई डिले रखना है कि भाई जब मेरी वेबसाइट अपडेट हो तो उसके अंदर क्रॉल करने में डिले हो? नहीं, ऑफकोर्स आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट को डिले किया जाए क्रॉलिंग में, तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो डिले रखेंगे। आपका जो भी साइट मैप है उसका URL यहाँ डालेंगे तो साइट मैप यहाँ से जनरेट हो रहा है। तो जो भी आपका साइट मैप होगा, यूजुअली जो साइट मैप का URL होता है वो होता है /sitemap.xml। यूजुअली जो स्टैंडर्ड URL होता है वो होता है sitemap.xml। अब बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर आप देखेंगे नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि अगर मान लीजिए वर्डप्रेस में कोई वेबसाइट है तो उसका URL होता है sitemap_index.xml, राइट, या फिर कस्टम लिंक भी वो वहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो भी साइट मैप का URL है, वर्किंग URL, वो आप कॉपी करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर जस्ट एक रैंडम URL ले लेते हैं, मोस्टली /sitemap.xml ही होता है। देन सर्च रोबोट्स, किस किस के सर्च रोबोट्स को आप अलाउ करना चाहते हैं, गूगल को रिफ्यूज़ करना चाहते हैं, अलाउ रखना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी को रिफ्यूज़ नहीं करना चाहते तो सबको आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। हाँ, किसी अगर सर्च इंजन पर आपको नहीं दिखाना है तो आप उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मुझे रिफ्यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर रिफ्यूज़ पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर अब रिस्ट्रिक्टेड रीडायरेक्टरीज, आपकी जो वेबसाइट्स हैं उसमें जैसे एडमिन पैनल है या कोई ऐसा एरिया है जो आप रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहते हैं, स्टेजिंग है, तो वो अगर आपकी सब डायरेक्टरीज हैं तो स्लैश करके उसको आप डाल सकते हैं। यहाँ पर वर्डप्रेस में जो भी बेसिकली एडमिन वगैरह डायरेक्टरीज होती हैं उनको आप नहीं चाहते हैं कि वो इंडेक्स हो या क्रॉल हो।
तो इस तरह से आप अपनी डायरेक्टरीज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्रिएट robot.txt फाइल पर क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पर robots.txt फाइल यहाँ पर बन चुकी है। ये जो फर्स्ट लाइन है ये इस टूल का नाम है, तो ये इसको आप हटा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ से आप कॉपी करके अपनी टेक्स्ट फाइल बनाएंगे या इसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से जाकर आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यूज़र एजेंट नेवर बॉट, इसको आपने रिफ्यूज़ किया है। यूज़र एजेंट स्टार सबको अलाउ किया है। डिसअलाउ किसी को नहीं किया है। डिसअलाउ कुछ फाइल्स की हैं, साइट में आपका यूआरएल डाला है। डिसअलाउ आपने पर्टिकुलर कोई डायरेक्टरी अगर करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करनी है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। ये चीज़ आप कस्टम भी बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो उसके अंदर होता है वो होता है यूज़र एजेंट स्टार, डिसअलाउ कोई पर्टिकुलर फाइल, साइट मैप का यूआरएल, और उसके अलावा कोई पर्टिकुलर यूजर एजेंट को अलाउ है डिसअलाउ करना है तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कोई बड़ी फाइल ये होती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर स्क्वायर यार्ड्स की बात करें तो robots.txt अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो देखिए इस तरह से फाइल खुल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिसअलाउ, यूजर एजेंट स्टार सारे अलाउ हैं, सारे अलाउ है। क्या क्या अलाउड नहीं है डायरेक्टरीज वो यहाँ पर डिसअलाउ कर रखी हैं। और साइट मैप जितने भी आपके हैं, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि साइट मैप का यूआरएल डाल रखा है, तो इसका एक्चुअल में साइट मैप ये है। और इसको हम गूगल पर डालेंगे, गो टू इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं एक बार के लिए। तो ये इसका साइट मैप का यूआरएल है जहाँ पे हाइफन की अंडरस्कोर की जगह हाइफन यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह से फाइल जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड XML साइट मैप, जो कि यहाँ पर हमारी जनरेट हो रही है। और 143 अभी यूआरएल्स बचे हुए हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा साइट मैप है, अलग अलग साइट मैप की कैटेगरीज बना रखी है इन्होंने। देखिए इनके अंदर अपना अपना एक पूरा साइट मैप है, साइट मैप service.xml। अब ये अपने आप में एक इतना बड़ा साइट मैप है कि अगर हम इसको ओपन करें तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारे यूआरएल दिखेंगे। तो क्या कर रखा है, लेयर्स ऑफ साइट मैप बना रखा है। ये तभी आपको करना चाहिए जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट है। कोई छोटी वेबसाइट है 10 15 20 पेजेस की तो डायरेक्टली एक ही साइट मैप आपसे का काम हो जाएगा, क्योंकि बार बार अगर आप अलग अलग साइट मैप बनाएंगे वेरेज आपकी वेबसाइट छोटी है तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और कुछ गलती कर बैठें। तो जब तक आपकी वेबसाइट बड़ी नहीं है, बहुत सारे पेजेस नहीं है, तब तक आप उसको मल्टीपल साइट मैप में डिवाइड मत कीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो साइट मैप है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो यहाँ पर जनरेशन हो गया फिनिश। अब आप सोचेंगे क्या सिर्फ इस पूरी वेबसाइट में 510 पेज है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो टूल है इसके फ्री वर्जन में अगर आप देखेंगे तो अप टू 500 पेजेस तक आप इसको स्कैन कर सकते हैं। उससे ज़्यादा बड़ी और साइट मैप बनाना है तो आपको इसके प्रो वर्जन पर जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम यहाँ पर व्यू साइट मैप डिटेल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ से सीधा आप अपनी साइट मैप का जो फाइल XML फाइल है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको इस फाइल को अपने डेवलपर को देना है और उसको बोलना है कि जो भी आपकी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी है, यानी जिस फोल्डर के अंदर public_html फोल्डर है उसके अंदर जहाँ पर आपकी index.html पड़ी हुई है या index.php पड़ी हुई है, उसी रूट फाइल में, उसी रूट डायरेक्टरी में इसको अपलोड करना है विद सेम नेम sitemap.xml। सेम एज robot.txt के लिए यहाँ से भी आप सिंपली इसको डाउनलोड करेंगे तो जो फाइल डाउनलोड होगी वो होगी robots.txt। इनका स्टैंडर्ड नेम यही है, आप कस्टम नेम देना चाहें दे सकते हैं, क्योंकि जो भी आप साइट मैप का यूआरएल देंगे वही यूआरएल आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी वेबसाइट के लिए, चाहे वो कस्टम कोडेड है, वर्डप्रेस में है, किसी भी टेक्नोलॉजी में है, साइट मैप एंड robot.txt फाइल को जनरेट करके यूज कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।